उत्तर प्रदेश, ये नाम सुनते ही दिल में एकदम गजब की तस्वीर आती है ना। ये राज्य अपने आप में एक अनोखा संसार है, जहां हर कोने में कुछ नया और अद्भुत देखने को मिलता है। ये राज्य तो बिल्कुल भारत का दिल है। यहाँ की धड़कनें पूरे देश को जीवन देती हैं और यहाँ की ऊर्जा हर किसी को अपनी ओर खींचती है। यहाँ का कल्चर, हिस्ट्री और परंपराएं सब कुछ इंडिया को एक साथ जोड़ता है। उत्तर प्रदेश की संस्कृति में इतनी विविधता है कि हर त्योहार, हर परंपरा में एक नई कहानी छुपी होती है। उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसे ज्यादा लोगों वाला राज्य है। यहाँ की भीड़ भाड़ और हलचल में भी एक अलग ही आकर्षण है जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। यहाँ एकदम अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, हर चेहरे पर एक नई कहानी, हर व्यक्ति में एक नई पहचान। यहाँ की विविधता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हर धर्म, हर जाति और हर भाषा के लोग यहाँ प्यार से रहते हैं। यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब पूरे देश के लिए एक मिसाल है। उत्तर प्रदेश की धरती ने बहुत से महान लोगों को जन्म दिया है। यहाँ के वीर योद्धा, महान संत और विद्वान सभी ने इस राज्य को गौरवान्वित किया है। यहाँ के कवि, लेखक और कलाकार पूरी दुनिया में फेमस हैं। उनकी रचनाएं और कला के नमूने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। उत्तर प्रदेश घूमने का एक्सपीरियंस यार लाइफ टाइम याद रहता है। यहाँ के ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थान और प्राकृतिक सुंदरता हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये राज्य आपको इंडिया की असली आत्मा दिखाएगा। यहाँ की गलियों में घूमते हुए, यहाँ के लोगों से मिलते हुए आपको असली भारत का अनुभव होगा। चलो इस मजेदार राज्य के बारे में और जानते हैं। यहाँ की हर गली, हर नुक्कड़ पर एक नई कहानी है जो आपको भारत की विविधता और समृद्धि का एहसास कराएगी। उत्तर प्रदेश का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना कि खुद इंडिया का। इस राज्य ने भारत के इतिहास के हर महत्वपूर्ण चरण को देखा और अनुभव किया है। ये जगह सिंधु घाटी सभ्यता देख चुकी है। सिंधु घाटी सभ्यता, जो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, ने उत्तर प्रदेश की भूमि पर अपनी छाप छोड़ी है। यहीं पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर बसे हुए थे। ये शहर अपने समय के सबसे विकसित और संगठित नगरों में से थे, जिनकी योजना और निर्माण कला आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को चकित करती है। वैदिक काल में भी उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट था। वैदिक काल के दौरान इस क्षेत्र ने भारतीय संस्कृति और धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहीं पे वेद और उपनिषद लिखे गए थे। वेद और उपनिषद, जो भारतीय दर्शन और धार्मिक विचारधारा के आधार हैं, इसी भूमि पर रचे गए थे। महाभारत का युद्ध भी इसी धरती पे हुआ था। महाभारत, जो भारतीय महाकाव्यों में से एक है, ने इस भूमि को पवित्र और ऐतिहासिक बना दिया है। सम्राट अशोक के टाइम पे बौद्ध धर्म बहुत फैला था। अशोक, जो महान मौर्य सम्राट थे, ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाया। उत्तर प्रदेश में सारनाथ और कुशीनगर जैसे फेमस बौद्ध जगहें हैं। सारनाथ वह स्थान है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और कुशीनगर वह स्थान है जहां उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। मुगल टाइम में भी उत्तर प्रदेश का नाम ऊंचा हुआ। मुगलों ने इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण और भव्य इमारतें बनवाई जो आज भी उनकी वास्तुकला की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। आगरा में ताजमहल जैसा सुंदर मकबरा बनाया गया। ताजमहल, जो प्रेम का प्रतीक है, विश्व धरोहर स्थल है और इसे देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। उत्तर प्रदेश का इतिहास बहुत शानदार रहा है। इस राज्य ने विभिन्न कालखंडों में विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं का स्वागत किया और उन्हें समृद्ध किया। ये राज्य इंडिया के पुराने जमाने की याद दिलाता है। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरें और स्मारक हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं और हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपनी संस्कृति और इतिहास को संजोए रखें। उत्तर प्रदेश की धरती भी उतनी ही अलग अलग है जितना यहाँ का कल्चर। ऊपर उत्तर में हिमालय के बर्फीले पहाड़ हैं और नीचे दक्षिण में गंगा और यमुना का हरा भरा मैदान। पश्चिम में थार का रेगिस्तान है और पूर्व में विंध्य पर्वत है। यहाँ का मौसम भी अलग अलग है। गर्मी में बहुत तेज धूप और लू चलती है और सर्दी में बहुत ठंड पड़ती है। बारिश के मौसम में तो उत्तर प्रदेश एकदम हरा भरा हो जाता है। ये राज्य अपनी खूबसूरती के लिए भी फेमस है। उत्तर प्रदेश का कल्चर तो बिल्कुल रंगीन और जिंदा दिल है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं को बहुत मानते हैं। त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस जैसे त्योहार सब लोग मिलजुल कर मनाते हैं।
उत्तर प्रदेश का म्यूजिक भी वर्ल्ड फेमस है। यहाँ का क्लासिकल म्यूजिक हो या फिर लोकगीत, सबका अपना अलग ही जादू है। उत्तर प्रदेश का खाना भी लाजवाब होता है। यहाँ के खाने की खुशबू और स्वाद के तो क्या ही कहने। आस्था का घर, उत्तर प्रदेश का धार्मिक महत्व। यह राज्य भारत के हृदय में स्थित है और इसे धार्मिकता और आध्यात्मिकता का केंद्र माना जाता है। उत्तर प्रदेश को अक्सर धर्मों का संगम कहा जाता है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं और धार्मिक आयोजनों में भाग लेते हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब धर्मों के लोग शांति से रहते हैं। यह राज्य धार्मिक सहिष्णुता और भाईचारे का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश में बहुत से धार्मिक जगह हैं जहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं। यहाँ के धार्मिक स्थलों की महिमा और पवित्रता लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन ये सभी स्थान धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वाराणसी में गंगा आरती का दृश्य अद्वितीय है और प्रयागराज में संगम का महत्व अनमोल है। अयोध्या जैसे शहर हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र हैं। यहाँ भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है और राम मंदिर का निर्माण धार्मिक आस्था का प्रतीक है। आगरा में ताजमहल प्यार का प्रतीक माना जाता है। यह विश्व धरोहर स्थल न केवल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है, बल्कि यह प्रेम और समर्पण की कहानी भी कहता है। ये राज्य आस्था और विश्वास का घर है। यहाँ के धार्मिक त्योहार और आयोजन लोगों के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह भरते हैं। यहाँ आकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। उत्तर प्रदेश की धार्मिकता और आध्यात्मिकता का अनुभव करने के लिए यहाँ आना एक अद्वितीय अनुभव है। यहाँ की पवित्रता और शांति मन को शांति और संतोष प्रदान करती है। अनेकता में एकता उत्तर प्रदेश के लोग। उत्तर प्रदेश में बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। अलग अलग जाति, धर्म और भाषा के लोग यहाँ एक साथ रहते हैं। हिंदी राज्य की मुख्य भाषा है, लेकिन उर्दू, पंजाबी, भोजपुरी भी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के लोग अपनी मेहनत और लगन के लिए जाने जाते हैं। वो कला, साहित्य, विज्ञान और खेल हर जगह अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग अनेकता में एकता का सबसे अच्छा उदाहरण हैं। तरक्की की राह पर उत्तर प्रदेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था। उत्तर प्रदेश इंडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। देश की राजनीति में यहाँ का बहुत दबदबा है। बहुत से प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही चुने गए हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ज्यादातर खेती पर निर्भर है। गन्ना, गेहूं, चावल यहाँ की मुख्य फसलें हैं। पिछले कुछ सालों में यहाँ इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में भी बहुत तेजी आई है। उत्तर प्रदेश तरक्की की राह पर चल पड़ा है। नए दौर की शुरुआत उत्तर प्रदेश के सामने चुनौतियां और विकास। उत्तर प्रदेश के सामने अभी भी बहुत सी चुनौतियां हैं। बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता जैसी समस्याओं से अभी भी लड़ रहा है, लेकिन राज्य सरकार इन सब से निपटने की कोशिश कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश एक नए दौर की शुरुआत कर रहा है। भारत की आत्मा, उत्तर प्रदेश का योगदान। उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल भारत की आत्मा है। ये राज्य देश की संस्कृति, इतिहास और परंपराओं का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश ने इंडिया को बहुत से महान लोग, कलाकार और विचारक दिए हैं। ये राज्य इंडिया की तरक्की में बहुत बड़ा किरदार निभा रहा है। हमें पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश आगे भी देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।